जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। इब्रानियों 4:2 क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इंग्लिश में देखिए लिखा है, बट द वर्ड प्रीच्ड डिड नॉट प्रॉफिट देम। ये जो वर्ड है ये वचन है और ये विश्वास से जुड़ा हुआ है, मतलब सुने हुए वर्ड ऑफ गॉड से उन्हें कुछ लाभ हुआ ही नहीं। दूसरे वर्जन्स में इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि वर्ड ऑफ हियरिंग डिड नॉट प्रॉफिट देम, द वर्ड दे हर्ड डिडंट प्रॉफिट देम। इब्रानियों की किताब का लेखक मूसा के समय की बात कर रहा है कि उस समय के जो इजरायली निकले थे उनके मनों में विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन नहीं बैठा, भले ही उन्हें वचन बताया गया था। देखिए, वर्ड या वचन के साथ एक चीज जुड़ी होती है, उसकी आज्ञाकारिता। अगर आप उसे सीरियसली ले रहे हैं तो आपकी हरकतें बदलेंगी और वचन आपको लाभ पहुंचाएगा। इन दैट केस प्रीच्ड वर्ड विल प्रॉफिट यू। आपने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे नाम सुने होंगे। वहां पर जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं उन्होंने बाइबल को बहुत अच्छे तरह से शोध करके पढ़ा हुआ है, यानी रिसर्च करके। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे विभाग बने हुए हैं कि आपको बाइबल आनी ही आनी चाहिए। तब हिस्टोरिकली उन्होंने बाइबल के यीशु मसीह को जान लिया है। हाँ, एक ऐसा शख्स हुआ करता था जिसका नाम यीशु मसीह था। उसने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं हुआ है जो कि परमेश्वर देखना चाहता है। जो भी वर्ड उन्होंने पढ़े या वचन सुने, लेकिन उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ है। एक गांव की साधारण महिला परमेश्वर पर विश्वास कर सकती है, उसके वचन को पढ़ करके, समझ करके, सुन करके, उस पर विश्वास करके। समझिए, कोई भी प्रचारक बहुत सी बातों का प्रचार करता है, लेकिन उनमें से जिन बातों पर आप विश्वास करते हैं वो ही वचन आपको लाभ पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो आपके अंदर विश्वास के साथ बैठ गया है और आपने अपनी हरकतों को बदल लिया है या उस विश्वास के अनुसार करने लगे हैं जो भी आपने पढ़ा या सुना है। अब ये डिबेट का मुद्दा है कि क्या परमेश्वर विश्वास डालता है इंसानों के अंदर या फिर इंसान खुद भी विश्वास कर सकता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं। मैं आपको यीशु मसीह के कथन से समझाता हूँ। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि फरीसी कभी न कभी यीशु मसीह से या फिर यीशु मसीह कभी न कभी फरीसियों से उलझ जाया करते थे और उसकी वजह भी विश्वास ही था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह ने फरीसियों के एक समूह को एक ऐसी बात कही जिसे आपको आज देखना बहुत जरूरी है। यूहन्ना 5:37, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसकी प्रतीति नहीं करते, यानी यीशु मसीह का यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ध्यान दीजिए, यीशु कह रहे हैं कि ना तुमने पिता का रूप देखा है, ना ही उसका शब्द सुना है, और उसके वचन को स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उस पर यकीन नहीं कर रहे हो। इसके विपरीत बाइबल में आप पाएंगे कि बहुत से साधारण लोगों ने यीशु मसीह पर यकीन किया, विश्वास किया। जानते हैं इसके जस्ट आगे यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, यानी बाइबल में ढूंढते हो, स्क्रिप्चर्स में ढूंढते हो, ओल्ड टेस्टामेंट में, और तुम समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। और पवित्र शास्त्र जो है, ये जो पुराना नियम है, ओल्ड टेस्टामेंट है, ये मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। बाइबल दरअसल परमेश्वर के पुत्र की ओर जाने के लिए इशारा कर रही है, एक टूल मात्र है। आपको विश्वास के साथ, जो परिमाण के आधार पर हर एक को दिया गया है, परमेश्वर के पास आए और अनंत जीवन को प्राप्त करें, वरना होगा ये कि सुने हुए वचन से आपको कुछ लाभ नहीं होगा। प्रचार कुछ भी किया जाए, आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर विश्वास के साथ नहीं बैठा। सबको जय मसीह की।